हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। और बहुत जबरदस्त न्यूज आज का रहा। अभी तक लगभग हमारे पास में 36 के आसपास में सिलेक्शन है एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। सबसे मैं बात भी नहीं कर पाया हूं और मेरे हाथ में भी मोबाइल है और मैं कुछ लोगों के नाम शेयर करना चाह रहा था कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है इस बार। और कुछ न कुछ भी हो, मेहनत तो आपकी है पर क्रेडिट हमें मिल जाता है ना। पर एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, दैट इज जेन्युइन रिक्वेस्ट एक्चुअली, कि बिफोर गोइंग फॉर द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, हम ये चाह रहे थे आपसे कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, प्लीज शेयर योर डिटेल्स विद अस। थोड़ा सा डिटेल अगर आप शेयर कर दें, अगर आप हमारे बैच से हैं, एंड इट्स ओके अगर आप बैच से नहीं हैं, अगर आप तब भी शेयर करना चाहें, दैट इज अगर गाइडेंस या कुछ भी चाहते हैं या असिस्टेंस चाहते हैं किस चीज में, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप हमारे बैच से हैं, दैट इज आई थिंक काइंड ऑफ मैंडेटरी समझें उसको। थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे दिस बेटर है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको मैं कॉल कर रहा था, उनके कॉल नहीं पिकअप हुए, और बहुत से लोगों को मैं कॉल कर भी नहीं पाया हूं। तो आई विल ट्राई टू कॉल यू गाइस, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं सपोर्ट कर पाऊं आगे। एंड योर पार्टिसिपेशन इन दिस थिंग वुड बी हेल्पिंग अस टू ग्रो बेटर एंड इंस्पायर मोर ऑफ अस, ताकि उन्हें एक बेटर कोर्स सिलेक्शन मिल पाए, बेटर जजमेंट मिल पाए प्लेटफॉर्म के बारे में, है ना। हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए कम से कम ज़्यादा लोग कैंडिडेट फ्रूटफुल हो पाए। अगर मान लीजिए आपने यूट्यूब से या गाइडेंस से या सेपरेट तरीके से या सेल्फ स्टडी सपोर्ट ग्रुप से किसी तरीके से अगर आप लाभान्वित हुए हैं, आई थिंक दिस इज द टाइम दैट यू शुड गाइज रिटर्न अस अ लिटिल बिट ऑफ फेवर, अगर हो सके तो। स्टिल आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैम्बल हैं, लगभग 90% तो ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव हैं। बट अगर आप हमें डिटेल अपने शेयर नहीं करते तो हम मान के चलेंगे या कि आप जो है किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं अपने इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें तो पता है कि आप हमारे साथ में हैं और हमें ये नहीं पता है कि आपका रोल नंबर क्या है, बिकॉज देर इज नो नेम इन द लिस्ट। रोल नंबर ही है। तो ज़्यादातर लोग जिनके भी रोल नंबर हमें पता थे, आई हैव चेक्ड इट, और मुझे उसमें से 6 मिले हैं। बाकी के जो लोग हैं वो लोग प्लीज शेयर कर दें। और काफ़ी लोगों ने वैसे बताया भी है 36 मतलब एक अच्छा स्कोर है कि। और दूसरी बात, मैं अब अगर आप लोग कहें तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं इंडिविजुअली पहले बात करूंगा, फिर उनके स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। हमने दिखाया भी था लास्ट वाले सेशन में कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, और टेलीग्राम में चैट भी आपने देखा था। तो अभी हम शेयर करेंगे तो उनके नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स कुछ ना कुछ शो कर जाएंगे, जो कि हमें लगता है कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। तो हमारे पास में जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं राजेश, ठीक है, राजेश फ्रॉम सुपर 50 बैच, अंकित बाबू बाबू अंकित बाबू फ्रॉम सुपर 50, एंड पार्थ, एंड अच्छा एक पार्थ था भौमिक हैं जो अभी इस बार इनरोल करना चाह रहे थे, और तो उनके नाम से कंफ्यूज हो गया था मुझे पार्थ का, तो मैं उनका कॉल नहीं उठा पाया, आई एम सो सॉरी। पर आपसे बाद में बात हुई। फिर गौर जी, गौरव गौर, एंड आशीष, अवनीश, विकास, और ये आप नाम देख सकते हैं, एंड नसीफ ही गॉट सेलेक्टेड। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, संदीप घोष एंड ए नसीफ। आई एम वेरी फीलिंग वेरी गुड अबाउट यू गाइज, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार इतना मेहनत किया है हमारे साथ में पिछले बैच में भी, और कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रुक जाता है तो बहुत बेकार लगता है, अंदर से बहुत मतलब ग्लानी टाइप की आती है कि यार आप डिजर्व करते थे वाकई में पिछली बार भी, और इस बार आप सेलेक्ट हुए और धूमधाम से आप फाइनलिस्ट तक भी जाएंगे, मेरा दावा है। तो बहुत अच्छा लगा। एंड प्रभाकर फ्रॉम सुपर 50, बहुत अच्छा लगा, आपने हमको कॉल किया, आपने बताया। देन आफ्टरवर्ड्स तन्मय जी और शाहिल, मनीष, ठीक है, और बाकी के लोगों की मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। और शरद, शरद शरद मुझे श्योर नहीं कौन से बैच में है, क्योंकि हमारे पास में 2 लोग स्कोरर बैच में भी हैं शरद नाम से, एक लोग सुपर 50 में भी हैं शरद नाम से, तो हम नॉट श्योर कौन से बैच से हैं आप, लेकिन कल आप लोग डिटेल शेयर कर देंगे, हमें थोड़ा सा मतलब आसानी होगी और बाकी लोगों के लिए बेटर रहेगा, नहीं। अमित, और ये तो लोगों से तुम्हारी बात हुई है। अब चलते हैं हम चैट्स में और वहां से देखते हैं कि कौन कौन है, और मैं कुछ चीजें अगर आप चाहोगे तो देख लेते हैं। डी कुमार, आई एम नॉट श्योर आप कौन हैं। अंकित तमक, वेरी गुड। सुतोष, फिर अंकित एक हैं, 2 लोग हैं, अंकित वैस्क है, अंकित केवल हैं, और अंकित तन्मय करके हैं, तन्मय आई थिंक फ्रॉम यूट्यूब सेशन, पर बाकी दोनों बैच के हैं। शिवम, शेखर, प्रमोद, अविनाश, अभिनव, वैभव, केतकी आई थिंक, मुझे श्योर नहीं कि केतकी सेलेक्ट हुई है कि नहीं, केतकी मुझे लग रहा है इस पिछले वाले बैच से हैं, बट मेरी बात अभी नहीं हुई है, बट उनका मैसेज पड़ा हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, ओके। और मैं बहुत सारे लोगों से भी बात नहीं कर पाया हूं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि सर अभी जब फाइनल में होगा तब मेरा बात बताइएगा। दर्शन से मुझे कॉल करना है, बात करनी है। सुभी, सुभी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी फिर से।
और एक है प्रगमैटिक करके हमारे पास में आया है, बता रहे सर बैच में है, लेकिन मैं कल डिटेल शेयर कर दूंगा सारा कुछ, तो इट्स ओके। और एट द टाइम मतलब कॉल ना करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आपको पता ही 12:36 हो रहा वाइल रिकॉर्डिंग दिस सेशन। अभी तक लगातार मैं बात आपसे कर रहा हूँ, एंड दिस ट्यूसडे टुडे, मैं व्रत भी रहता हूँ, इट्स माई फास्टिंग, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। कल हम लोग बात कर लेंगे 10 बजे के बाद, ओके। शालू और आशुतोष, शुभम, अमरज्योति, रंजन, सौरभ, आकाश, वीर रावत, देवांश, विवेक, नीलमणि, मुझे श्योर नहीं है कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद आपसे है कि हो सकता है आपका बेटर मार्क्स रहा हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आर के, कुणाल, कुणाल मुझे श्योर नहीं है इनका भी अभी, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, बस खाली मार्क्स ही बताए हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि 89 पे आपका सिलेक्शन हो गया होगा अगर EWS से हैं, शिफ्ट 1 से हैं तो। अनुज पाल, ओके। मनप्रीत, वेरी गुड। ब्रजेंद्र, तो ये सारे नाम्स हैं आपके, नेम्स हैं। मैं आपको कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जिनसे मुझे लगता है कि उनको कोई डाउट नहीं है शेयर करने में, उसका मैं तो शेयर कर सकता हूँ। बाकी मैं क्या कर सकते हैं कि एक सेशन अगर आप लोग कर दें, ज़्यादातर लोगों ने मुझसे कहा है सर अभी फाइनल हो जाए तब करें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैं आपके जिन लोगों के लिए मैं श्योर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप कर दें। रीज़न, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टाइमिंग है, फाइनल लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है। अभी DV में 1 महीने लगेंगे, फिर 1 महीने लगेंगे आपके फाइनल लिस्ट आने में, उस टाइम पे नेक्स्ट बैच चल रही होगी, और हम लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, बिजी रहते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रह जाता बाद तक, मतलब आप लोग उतने टच में रहते नहीं, फिर आप भी बिजी होंगे, आपको भी गिल्ट फील होगा कि आप हमारा कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, और मुझे भी बेकार लगता है कि मैं कितनी बार कॉल करूंगा, है ना। और कभी कभी आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट बी गुड। तो मुझे लगता है कि आप अगर चाहें तो आप एक सेशन अभी कर लें, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपने देखा है कि सिलेक्शन आपने, ज़्यादातर लोग तो आप में से समझ रहे होंगे कि अगर आपने कहीं और प्लेटफॉर्म पे डाला है तो मैंने आपका शेयर नहीं किया। विदाउट योर परमिशन आई विल नॉट बी पोस्टिंग इवन। अगर आप कहेंगे हमसे, इफ यू से सो कि सर मेरा इंटरव्यू पोस्ट कर दीजिए, देन आई विल बी पोस्टिंग दैट, ओके। सो बी श्योर इन दैट। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम पोस्ट करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता पोस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 20-22 इंटरव्यू बहुत है ना। सबके करने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि एक सेशन जरूर एटलीस्ट मेरे साथ कर लीजिए। एंड माई प्रॉमिस कि अगर आप मान लीजिए बाद में चले भी कहीं जाते हैं, विदाउट यू गेटिंग योर परमिशन, आई विल नॉट बी पोस्टिंग दैट, ओके। आप कहेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। इतना ट्रस्ट आप करे होंगे, इतने समय से हमारे साथ में है, तो आप इतने जानते होंगे कि आई एम जेन्युइन पर्सन। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूं, और कभी भी आपने देखा होगा कि इवन दो कहीं कोई बात पे आप लोगों में से कुछ लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस भी बन गया, लेकिन आपको पता है कि मैंने वो चीज़ शेयर नहीं की, ऑल्दो आई कुड हैव शेयर्ड इट, बट हमने शेयर नहीं किया, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जितने भी लोग पुराने वाले बैचेस के भी थे, वो भी अगर संभव हो बात कर पाए तो कर लें, क्योंकि उसमें से भी काफी लोग हैं जिनके सिलेक्शंस हुए हैं और वो बात नहीं कर पाए हैं, राइट। सो अच्छा, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का एक नया हमने ग्रुप बना दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पुराने हैं और उसमें से कई सारे ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं से ऐसे अजीब तरीके से आ गए हैं, और उल्टे सीधे कमेंट करना, स्पैमिंग करना, लड़की की आईडी नहीं देखी उस पर कमेंट कर देना, इट्स मतलब क्या शो करना चाहते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि एक चीज ध्यान रखें, AI हैज बिकेम सो इंटेलिजेंट कि आपको लगता है कि आप सेफ हैं गलत नाम यूज करके, लेकिन आपका एक एक चीज, इवन योर IP एड्रेस ऑफ द फोन हैज बीन इट्स बीइंग ट्रैक्ड नाउ। अगर मैं एडमिन हूं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई अथॉरिटी कि मैं चाहूं तो आपका ट्रैक हो सकता है उसमें, ठीक है। अभी तक मेरे पास, आपको पता होगा कि एक लास्ट ईयर जब हम लोगों ने एक अपडेट डाला था तो उस पर कुछ क्लेम्स आए थे उधर से, तो उस टाइम से मेरे पास अथॉरिटी इतनी थी कि मैं मतलब ट्रैक कर सकता हूँ, देन आई कैन रिपोर्ट यू बैक, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखें, ये सब सारी चीजें आप करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ट्रैक हो पाएगा, कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। इवन यू आर टॉकिंग विद अस, या मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, द मोबाइल इज लिसनिंग। आप देखें 2 बार 3 बार अगर आप किसी से बात कर लीजिए, किसी वस्तु को लेकर के, किसी चीज को लेकर, शादी को लेकर मान लो बात कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि इंस्टाग्राम की रील्स में शादियों के रील्स आ रहे हैं। डू गेट इट? आप अनुभव कर लीजिए, 2-4 बार कोई सामान, कोई चीज परचेज करने की बात कर लीजिए, एंड यू विल बी वंडरिंग कि कितने सारे आपके पास में ऐड आ रहे हैं उससे रिलेटेड। That means AI is so intelligent that it is listening every time you are following it, right? तो मोबाइल अगर आपके पास में है तो इंस्टॉल अ माइक ऑफ एप्लीकेशन या प्राइवेसी एप्लीकेशन। सैमसंग के नए UI में तो इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है कि आप माइक को ऑफ रख सकते हैं, सो दैट यू कैन बी श्योर, है ना। इवन एप्पल के डिवाइसेस जो हैं वो तो अपना कैमरा हमेशा ऑन रखते हैं। दैट मीन्स अगर आप कहीं स्मोक कर रहे होंगे और अगर उसका कहीं भी उसमें इंडिकेशन पहुंच जाता है, कैमरा क्लिक कर पाता है, तो आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। सो हाउ दे आर नोइंग दैट यू आर स्मोकिंग राइट नाउ, है ना। वो तभी जान सकते हैं जब आपको देख रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स दे आर ओपनिंग देयर विजुअल एवरी टाइम, ऑल द टाइम, राइट।
तो सतर्क रहें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं एवरी टाइम। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमारा यूट्यूब चैनल हैक भी हो गया था, आपको पता है, जबकि डबल वेरिफिकेशन है, मल्टीपल पासवर्ड्स हैं, 3 रिकवरी स्टेप्स हैं, इवन टेलीग्राम भी हैक हुआ था। अभी ऑल्दो हम लोग बहुत सारे सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने भी सिक्योरिटी आप यूज कर लिए, बैंक की साइटें हैक हो जा रही हैं। डू यू गेट इट? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नॉट दैट मच सिक्योर दैट यू थिंक ऑफ। और अगर आप कोई भी चीज गलत कर रहे हैं तो डोंट बी श्योर कि आप बच जाएंगे। और वैसे भी आपको गलत करने की जरूरत क्या है, किसी पे उल्टे सीधे कमेंट करना किसी ग्रुप में जा करके। अभी मैंने परसों मैंने पोस्ट डाला क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के ग्रुप में कि मतलब काफी लोगों ने उसमें रिस्पॉन्ड भी किया था मुझे पर्सनली कि डीएम मी इफ यू हैव क्वालिफाइड फ्रॉम आवर बैचेस एंड इट वुड बी हम्बल टू नो यू गाइस बेटर नेक्स्ट टाइम दिस टाइम। और काफी लोगों ने बात भी किया, लेकिन वहां पे कमेंट आ रहे हैं चल बे है ना, इस तरह के टोनिंग वाले 2-3 कमेंट आए। ऑल्दो आई डिलीटेड दैट, लेकिन ये आप ऐसे करेंगे अगर, तो वैसे तो मेरी आदत बन गई है सब झेलना एंड आई डोंट केयर फॉर दैट, लेकिन फिर भी आप अपना परिचय देते हैं। कहीं भी आप जब गलत लहजे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे साबित हो जाता है कि आप पढ़े लिखे होकर के भी गंवार वाली हरकत कर दे रहे हैं। इट्स नॉट गुड। ओके, बी हम्बल, बी जेन्युइन। और अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं इस बार तो मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन वर्दी रहे, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहें या ना जुड़े रहें, जैसे लास्ट टाइम भी काफी लोग नहीं जुड़े रहे, इट डजंट मैटर, बट योर पर्सनैलिटी डू मैटर, है ना। तो अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो अभी आपके पास में बहुत सारा रेस्पेक्ट मिलेगा, घर से मिलेगा, फ्रेंड्स में मिलेगा, फैमिलीज में मिलेगा, रिलेशंस में मिलेगा। तो इतना ज्यादा इज्जत मिलने लगती है, ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। ठीक है, आई हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैं हर इंटरव्यू में हर बार ये पूछता हूँ, और ये चीज होता है, स्वाभाविक चीज है कि आज आप बहुत हम्बल या छोटा फील कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा खुश फील कर रहे होंगे। कुछ दिन बाद एक सेंस आ जाता है कि आई डिजर्व्ड इट, है ना। ऐसा लगता है कि मेरा है, हक था मैंने जो किया है। रेस्पेक्ट इज माई डिग्निटी, माई डिमांड, है ना। तो डिमांड वाले भाव में मत जाइएगा, हम्बल रहिएगा, आप आगे भी ग्रो करते रहेंगे, हमेशा ग्रो करेंगे। बी एक जेन्युइन काइंड ऑफ, अब लगभग 80% ऑफ यू गाइस आई थिंक आर दैट सो, लेकिन जो 20% होते हैं वो नॉट गो फॉर दैट, है ना। और सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों से इस बार भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कभी भी किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाइए। अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई की है तो हमारे साथ रहें, अगर आप किसी और के साथ पढ़ाई की है उन्हीं के साथ रहें। डोंट कम टू अस कि सर मैं आपके साथ देना चाहता हूँ, आपने मेहनत किया, डजंट मैटर। आप जहां पे पढ़ाई किए हैं वहीं पर, फेक चीजों से कुछ नहीं मिलता। अगर मैं आपको फेक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, कितने दिन दिखा दूंगा, डू गेट इट। अगर मैं जेन्युइन कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे टाइम लग जाए, आप लोग के साथ में हमारे प्लेटफॉर्म को टाइम लग जाए, हम लोग काफी वर्क करते हैं, हो सकता टाइम लगे, लेकिन जब भी टाइम लगने के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ में हैं, डू गेट इट, जो भी हैं जेन्युइन हैं, व्यूज आते हैं। आप देखोगे 7,000 में काम भर के व्यूज आ जाते हैं। 7,000 भी कैंडिडेट हम लोग नहीं है, बट स्टिल वी आर गेटिंग 2,000 3,000 व्यूज पर वीडियोज, राइट। सो बेटर है। यहाँ लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में लोगों के व्यूज 1,000 2,000 2,500 ऐसे रहते हैं प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के, राइट। तो उतना सारा भीड़ जमा करके अननेसेसरी का, या myfame.in से या myfame इंडिया से, या बहुत सारे ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म सेल आउट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, सर आपको सब्सक्राइबर चाहिए, इतने रुपए मैं दे दूंगा, 5,000 में आपको 40,000 सब्सक्राइबर दूंगा। तो आई डोंट गो फॉर देम, ऑल्दो हालांकि इफेक्ट करता है वो कैंडिडेट्स में कि सर इतने सारे, इनके 2,30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। डोंट फॉल फॉर दैट, ठीक है। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, जो हम्बल है वो हम्बल है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें हर स्टेप पे सपोर्ट भी करते हैं। अगर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, आई कैन टॉक विद यू गाइज, जो हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं, यूपीएससी के भी कई कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ में हैं। एंड अगर आपको लगता है किसी चीज में डाउट, यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। लाइक अगर आप सी सत्येंद्र या सत्येंद्र जीडीएन आप सर्च करेंगे, या यू कैन गेट मी थ्रू Adda 24/7, you can get me on Byju's, you can get me on Unacademy, you can get me on IAS Buddy, you can get me on Nischay IAS। So बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने टीचिंग करी है, और अभी भी क्लासेस चलती हैं हमारी, अगर आप देख पाओगे पेड बैचेस में, राइट। क्योंकि हम फ्री अब पढ़ा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो ज्यादातर लोगों का ये शर्त रहता है कि अगर आप हमारे यहाँ पढ़ाएंगे तो वहां पे आप नहीं शो कर सकते, है ना, फ्री में नहीं दे सकते वो चीज। तो इसीलिए हमारे कोर्सेज यहाँ पे डिफरेंट है, टेक्निकल में ही केवल हैं। अदरवाइज में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, ज्योग्राफी क्लासेस और एनवायरमेंट क्लासेस भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, और एक अच्छी सी बहुत बेहतरीन सी टीम है, राइट, एंड दे डू अ लॉट ऑफ वर्क। और वहां पे धीरे धीरे करके होता है कि आपके साथ में 100 मिलेंगे, उसमें 10 जेन्युइन मिले, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पास में एक अच्छे जेन्युइन लोगों की एक ग्रुप बन जाती है, और उनके साथ में आप भी ग्रो करते रहते हैं। तो डू सर्च फॉर अ बेटर पर्सन। जब आप सेलेक्ट होकर के जाएं, पोस्ट हो वहां पे, तो वहां पे अपने से बेहतर व्यक्ति को चुने, जिनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी वजन हो, जो अननेसेसरी बात ना करते हो, जिन पे आपको भरोसा हो कि इन्होंने कहा है तो प्रमाण की आवश्यकता ना पड़े। जब भी कभी आपको हर किसी से कसम खिलवाना पड़े या प्रमाण मांगना पड़े, तो डोंट गो फॉर देम। अगर शक है तो वहां पे खड़े होना भी औचित्यपूर्ण नहीं है, वेदर ही इज गुड और बैड। अगर आपको शक लगता है उसकी पर्सनैलिटी में, डोंट फॉल फॉर देम। इसलिए मैं कहता भी हूं, व्हेन यू हैव 100% ट्रस्ट इन मी, देन जॉइन द बैचेस।
आप में से जिनने भी हमको कॉल किया होगा, पर्सनली हमसे बात की होगी, आई नेवर सेड कि परचेज कर लो बैच। आई ऑलवेज सेड इट्स योर कॉल, एक बार रिसर्च कर लें। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप बेहतर कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करिए, हम सपोर्ट उसमें भी कर रहे हैं, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है, हम मार्केटिंग एजेंसी में नहीं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव इनफ फॉर मी कि जितना मुझे चाहिए आई हैव इट। सो दैट वाज द थिंग दैट आई वाज वंडरिंग कि मैं आपसे अगर कह पाऊं, और मैंने कहा भी। और ये सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट थे जो हमने नाम आपके सामने लिए, जो अभी क्वालिफाई हुए हैं। एंड लॉट मोर ऑफ देम आर स्टिल इन द ग्रुप्स हु आर हेजिटेटिंग टू टॉक, या बहुत सारे मिस कॉल भी पड़े हैं। लगातार मैं बात कर रहा था आप लोगों में से ही लोगों से। और डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन कोशिश करें कि हम्बल रहें, सिविल रहें, रेस्पेक्टफुल रहें। इवन अगर आपको लगे भी कोई व्यक्ति गड़बड़ है या कुछ भी है, तो डोंट फॉल फॉर दैट कि आप उसके चक्कर में आप वहां कुछ अननेसेसरी कमेंट कराएं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखें, कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स का ट्रेस निकालती हैं। और वो ट्रेस ऐसे नहीं कि आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगती हैं, उनके पास में बड़े संसाधन होते हैं। या CVC से या CEST से, इन लोगों से क्या करते हैं वो लोग, अपना डिटेल पुशअप करते हैं। इवन आपको पता होगा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, साइबर सेल वेरिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आप अगर कहीं भी कोई कमेंट किए होंगे आपके IP एड्रेस से, या जहां कहीं से भी गया होगा मोबाइल फोन से, ऐसे करके एक लिंक के थ्रू सारा पता चलेगा क्या क्या आप डेटा किए हुए हैं। ठीक है। अगर गौर करिए, अगर आपने कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बैड कमेंट्स किए होंगे, तो आप देखेंगे जब वहां इंटरव्यूज में जाएंगे तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी वो बताती हैं कंपनियां, कभी कभी नहीं बताती हैं कि आपने क्या किया है। ध्यान रखें कि आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप बचेंगे नहीं। यू आर अंडर द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, एवरी टाइम अंडर देम। इवन अगर आप अभी अपना मोबाइल निकालें, गूगल मैप्स खोलें, उसमें देखें, माई एक्टिविटी में जाएं, तो आप अपने दिन भर कहाँ कहाँ खड़े थे, किस किस से बात कर रहे थे, एवरी रिकॉर्ड इज देयर। ऑल्दो देयर इज ऑप्शन यू कैन टर्न इट ऑफ, बट बाय डिफॉल्ट इट इज स्विच्ड ऑन। वो ट्रैक कर रहा है आपको कि कहाँ आप जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ पे आप गए थे। ठीक है। और आसपास में जो मोबाइल्स होती हैं उनका भी नेटवर्क टावर अगर रेंज सेम होता है, ब्लूटूथ ऑन होते हैं, वाईफाई ऑन होते हैं, तो उनका पेरीमीटर भी सर्च होता है कि कहाँ कहाँ आप खड़े थे। ऑल दो डेटा भी पब्लिक पूरी तरीके से नहीं रहता, बट AI के लिए वो पब्लिक है। AI इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग देम, और वो रेफर भी करती है आपको। अगर उसके आसपास आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रेफरल मिलता है। मतलब आप सामने वाले कॉन्टैक्ट भी आपके पास में नहीं है, तब भी वो सर्च होकर के उस व्यक्ति का नाम आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है अंडर द सजेस्टेड फ्रेंड्स। डू यू गेट इट? तो ये मैं काफ़ी अनुभव से बता रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे। तो डोंट डू एनी अनोनिमस कमेंट्स, या अनोनिमस नाम लिख करके, ऐसा कुछ लिख करके अपने आईडीज को हाइड किससे कर रहे हैं आप परेशान हो जाएंगे। डोंट डू दैट, ओके। अगर आपको हमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वांट, या आप एक मैसेज डाल दीजिए। आपको गाली करनी है, हमको गाली देना है, यू कैन जस्ट गो फॉर @सत्येंद्र पाठक ओवर द टेलीग्राम, एंड पर्सनली वट एवर यू वॉन्ट योर बुलशिट पुट देयर, है ना। वहां सब कुछ आप टाइप कर दीजिए, और मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा कि आप जाहिर सी बात है किसी फ्रस्ट्रेशन में होंगे या कोई बात होगी, एंड आई वॉन्ट केयर फॉर दैट। आई विल बी स्टिल बी सपोर्टिंग यू, ओके। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हैं तो दैट वुड बी जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ नॉट अ गुड पर्सन, क्योंकि वहां पे ऐसे ही बच्चे हैं जो हमको बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो जानते हैं कि आप गलत तरीके से या किसी और प्लेटफॉर्म के पर्सन हैं जो किसी के बहकावे में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे कमेंट्स आप पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग कि कुछ बच्चों ने हमारे पास में कमेंट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल यशवंत एंड क्या नाम था इनका, कुलकर। अब मुझे नहीं श्योर पता है कुलकर है या कुलकर्म है, साउथ इंडियन पर्सन। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर देयर आर सेवरल्स ऑफ लिंक्स जनरेटेड इन द ग्रुप्स की सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ ज्वाइन करें। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। अगर वो कैरियर वेब से वो लिंक आपको आती है देन गो फॉर दैट, या फिर अगर कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखें ट्रैप हो सकता है। दैट मीन्स कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप में जाकर के वो लिंक पोस्ट करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स उस कैंडिडेट्स को देखते हैं और उनसे किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक कैंडिडेट को पकड़ते हैं, उसको शिकार अपना बनाते हैं, ऑफर करते हैं मनी या मॉनेटरी पॉलिसीज। देन आफ्टरवर्ड्स वो उससे बाकी लोगों की डिटेल निकलवाते हैं। तो वो बंदा आपसे पर्सनल चैट करेगा कि आप सेलेक्ट हुए थे, अपना नंबर दीजिए, बहुत जरूरी काम है, एंड देन ही विल टॉक टू यू, एंड देन दे विल टेक यू टू दैट पर्सन कि ये ऑफर है। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ काफ़ी स्ट्रगल लाइफ होती है, इन ऑफर्स में आप फॉल बैक कर सकते हैं, एंड दैट वुड लीड यू अ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अभी आपको लगता है कि वो बेटर है, बट वो गिल्ट के साथ में आप कब तक रह पाएंगे, क्योंकि आपकी 2 महीने की सैलरी वो नहीं दे रहा है। आपकी CTC 12 लाख की है, ध्यान रखें शुरुआत से ही। दैट मीन्स आप ₹1,00,000 महीना कमाने वाले हैं। आपको अभी 2 लाख ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने वैल्यूज ज़्यादा फ्रूटफुल लगेंगे, राइट। और आप अभी अगर पैसे के चक्कर में अपने अहम को, अपने सोल को अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो तो पता है कि आप फिर हमारा फोन नहीं उठा पाएंगे, फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे, एंड दैट गिल्ट विल लीड यू टू थ्रू आउट योर लाइफ। उसे मूव ऑन करना संभव नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छे पर्सन हैं तो।
डोंट फॉल फॉर दीज सच ट्रैप्स। अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, अंटिल द सिलेक्शन, अंटिल द पोस्टिंग, अंटिल यू गेट स्टेशन, हम हैं आपके साथ में। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप, वट एवर यू नीड आई एम देयर। अगर आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाहिए, शेयर आपको प्रोसेस में दिक्कत हो रही है, आई एम देयर। ओके, फ्यू कैंडिडेट्स या फ्यू प्लेटफॉर्म आर डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। वो सीधे कह रहे हैं देखिए बैच चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एंड यू गाइज नो कि कौन सा पैसा किसने कमा रहा है, कौन बैच चला रहा है। इवन वो पहले से बैच हमारे लॉन्च कर चुके हैं और उन्होंने ही सारी चीज़ें शुरू की। हम तो बस, हमारे पास में पहले से कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों के पास, हमारे पास आपको पता है कि सुपर 50 की वैलिडिटी 2 बैचेस की होती है। जो बच्चा पढ़ रहा है हमको पिंच करता है कि सर शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली। देन आई हैड टू स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात हम प्रमोट करते हैं, ताकि क्योंकि अब पैसे उस वाले बैच से तो नहीं आने हैं। दैट मीन्स कि रनिंग एक्सपेंडिचर कुछ भी अगर आ जाता है 10-20% भी, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो जाता है। दैट इज आवर एम। ओके, सो डोंट फॉल फॉर हिम। और उन्होंने कई बार अपने चैनल का स्क्रीनशॉट भी डाल करके उन्होंने किया है ये चीज। डोंट फॉल फॉर देम, है ना। ऑल्दो यू गाइज आर वेल अंडरस्टूड कि आपको पता है कि क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। आई विल बी अपलोडिंग द कैंडिडेट्स लिस्ट एज वेल एज देयर पिक्स एंड डिटेल्स इफ दे आर अग्रीइंग विद मी, बहुत एज सून एज आई कैन। लेकिन अगर आप एग्री नहीं करेंगे देन इट्स ओके, क्योंकि हमें पता है कि कम से कम 20-22 लोग तो मानेंगे ही। और मुझे ये पता है कि अगर अभी इतने सेलेक्टेड कैंडिडेट की हमारे पास लिस्ट है, तो कल शाम तक या परसों शाम तक हमारे पास में ज़्यादा होगी, जैसे हम बात करेंगे। हमें पता है काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं, अपने सही ग्रुप में नाम नहीं बताते, या मैसेज नहीं कर पाते, या देख नहीं पाते, जो भी रीज़न हो। सो दिट्स द लिस्ट इज स्टिल ऑन गोइंग। और बहुत कम कैंडिडेट्स में से इतने सिलेक्शन पाना, यहाँ प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 सिलेक्शन देते हैं, वहाँ पे आप देख रहे हो 30-40 सिलेक्शन आपको शुरुआत में मिल रहे हैं, पहले दिन में आपको आइडिया दिख जा रहा है, और धीरे धीरे डिक्लेयर होता रहता है। आपको पिछली बार पता है हम लोगों ने जब पोस्ट किया था तो 54 के आसपास में थे, और देखिए इधर फाइनल लिस्ट के बाद आते आते सेकंड लिस्ट आई, आते आते 61-62 के आसपास सिलेक्शंस हो गए। एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स भी कई लोगों के शेयर किए थे, है ना। दैट मीन्स आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि ट्रू है या फेक है। आप हमें बात करिएगा ना, जैसे मान लीजिए आपको बैच खरीदनी है या आपको शक कहीं हो रहा है, देन कॉल मी, आई विल बी शेयरिंग विद एवरीथिंग। एनीडेस्क का एक्सेस लीजिए, एनीडेस्क के थ्रू, एंड आई विल बी शेयरिंग एवरी कैंडिडेट्स डिटेल। आप खाली नाम बताइए, मैं उनकी पूरी पहचान बताऊंगा कि किस जगह पर पोस्टेड है, कौन से बैच में था, कब कब उससे बात हुई, और ये बताऊंगा क्या रीजन रहा, कहाँ वो इस समय इंटरव्यू दिया है, किसके मद्देनजर है। सो इन सब चक्करों में ना पड़िए, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखें कि अभी अगर आप सेलेक्टेड हैं दैट्स गुड। आई होप कि यू गाइज विल मीट मी, एंड बहुत सारे लोग आपसे मिलने, आप में से मिलने भी मुझसे आएंगे, एंड और वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा अगर आप मुझसे मिल सकें। और अगर नहीं मिल सकते हैं तो एक मिठाई का डब्बा ज़रूर भेजें, और हंसते मुस्कुराते हुए रहें। कोई भी आसपास में दुखी दिखे, मुस्कुराइए उसके सामने, वो भी मुस्कुरा देगा, राइट। जानवरों के साथ जरा सा प्रेम कर लेंगे तो आपको बहुत सारा हार्ट आपका बहुत आपको शुक्रिया करेगा। आप हेल्दी हार्ट के साथ हमेशा रहेंगे। पेड़ पौधों के आसपास में रहें तो पत्ती उत्ती फालतू में ना नोचा करें, है ना। और थोड़ा सा मतलब नेचर के साथ हल्का सा अटैच होके चलें। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ। यू हैव क्रॉस्ड अ हर्डल इन योर लाइफ। अब आपका सेटलमेंट फेज आ रहा है। दैट मीन्स अभी तक तो स्ट्रगल पीरियड था, अब सेटलमेंट चलेगा। और ये सेटल फेज में आपको लाइफ गुजारनी है ना, तो हम्बलनेस आप जाने मत दीजिए। अपने आसपास की सोसाइटी में हम्बल रहिए, बढ़िया रहिए। कोई क्रोध से बात करता है, हम्बल रहिए। 2-4 दिन में उनका भी नेचर बदल जाता है। एवरीबडी स्टार्ट अप्रेजिंग यू, लेकिन अप्रिसिएशन के लिए नहीं, बस आपको अपने सुकून के लिए जीना है, ठीक है। एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर यू फाइंड। अगर कहीं भी आपको लगता है किसी को हेल्प की नीड है, क्रिटिकल फेज में है, लेट मी नो। बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड रहे हैं अलग अलग बैचेस में, एंड दे हैव फाउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको किस तरीके से सपोर्ट करवा पाऊँ थ्रू आउट देयर स्ट्रगल। जैसे हेल्थ इशू किसी के पास में है, या स्टूडेंट फेज में कोई है और किसी सीवियर कंडीशन से गुजर रहा है एंड ही नीड्स हेल्प एंड सपोर्ट, वी आर डूइंग दैट टू। ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल। और अगर आप चाहते हैं कि करियर वेव के साथ जुड़ना है, आप क्वालिफाइड इस बार नहीं हुए हैं, दिस इज द टाइम दैट यू शुड एनरोल। अगर आपको एनरोल नहीं होना है, खुद से पढ़ना है, देन यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग नाउ। कैसे पढ़ना है, हमने एक पूरी सेशन एक ली है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, कहाँ कहाँ से कंटेंट लें। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, वैसे मेरी दिनचर्या काफ़ी बिजी रहती है, तो मैं पेड बैच में ही काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, फ्री में ज़्यादा कर नहीं पाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, पूरा प्रॉमिस तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी यूट्यूब पे मैं डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक के सेक्शन वाइज हम डिस्कस करते रहें। डेली नहीं तो अल्टरनेट तो करते ही रहें, ताकि क्योंकि मैंने देखा इस बार की यूट्यूब सेशन से हमारे पास करीब 45-46 कॉल्स ऐसे आए जो कि यूट्यूब सेशन से इंस्पायर्ड थे कि सर हमने यूट्यूब सेशन देखा है और उससे बड़ी हेल्प मिली, है ना। जैसे भी एक लड़का है मृत्युंजय, एंड काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग हैं, आप लोग तो खैर देख के जान नहीं गए होंगे।
कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आप लोग तो बात किए हैं, सारे के नाम तो याद भी नहीं हमें। आई थिंक हाँ, ये गौरव गौर, ही इज़ फ्रॉम यूट्यूब सेशन। और ये कोई नंबर है, मुझे नंबर सेव भी तो नहीं है, सबके नंबर से आ रहे हैं तो नंबर सेव भी नहीं है तो नाम भी दिख नहीं रहा है। बाकी जो सेव जो बैचेस में उनके तो नंबर सेव हैं तो आइडिया लग जा रहा है। ऐसे अननोन नंबर देख के आइडिया नहीं लग पा रहा कि कौन बच्चा था, नाम क्या है उसका। बट उनके मैसेजेस हमारे पास टेलीग्राम पे हैं, कुछ के व्हाट्सएप पे हैं, कुछ के कॉल्स हैं जस्ट, तो मैं कॉल करके उनके डिटेल्स ले लूंगा। और अगर आपको कहीं डाउट होगी, डोंट फॉरगेट टू आस्क। और अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक जॉब चाहिए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एनीवन कैन हैव। कैरियर वेव एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको लेके आएगा, एआई का एक अपॉर्चुनिटी आपको सामने आने वाला है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाएं दैट इज गुड, इफ यू आर विद अस दैट इज गुड। लेकिन प्रयास करें कैरियर वेब से कनेक्टेड रहें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको थ्रू आउट द जर्नी आई विल बी हेल्पिंग यू अलॉट, ठीक है, हर बेसिस स्टेप पे। मतलब आप अगर कैरियर वेब से जुड़ रहे हैं तो ऐसे मत कभी समझिए कि आप एज ए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं कि हम स्टूडेंट ही रहेंगे इससे। यू आर एज मेंबर ऑफ टीम, है ना, इससे एक बड़े टीम का आप हिस्सा बनेंगे। सो जब भी आप प्लेटफॉर्म से जुड़ें तो इसको एक परिवार जैसा समझें और एक दूसरे की अगर हेल्प कर पाएं ठीक है, अदरवाइज हमसे बात जरूर करें। टीम से बात अगर कर रहे हो तो उससे बात भी करें। आपने एक बार आपको लगेगा कि आप मॉनेटरी फंड दे रहे हैं, एक्चुअली दैट इज सपोर्ट फंड। उसके बाद में आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और मैं कोशिश करूंगा हर जगह अपने जिसमें भी बैचेस में इन्वॉल्व रहे हैं या कुछ भी रहे, पोस्टिंग बस पब्लिक पोस्ट कभी कुछ भी मत करिए, हमसे बात करिए, हर सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे हल्का सा, आप हमारे पास में आइए डायरेक्टली, सोल्यूशन वहीं सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट अवॉइड पोस्टिंग एनीथिंग पब्लिकली। किसी पब्लिक पोस्ट पे आप करते हैं तो गड़बड़ रहता है, उससे आप ही नहीं पूरा इंटायर टीम डिमोटिवेट होता है कि सर ऐसे कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति इतना कुछ करने के बाद। तो ठीक है, आप डायरेक्टली हमसे बात करें, है ना, हमसे कॉल करने आप, हम हर तरह से आपकी संभव मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, है ना। तो डू ज्वाइन कैरियर वेव। एंड हाँ, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, मैं अक्सर कहता तो नहीं हूं लेकिन इस बार मैं कहना चाह रहा हूं, दैट इज कि आवर कैरियर वेव टीम इज ग्रोइंग, है ना, आप लोगों ने दिखा है। सो वी हैव रजिस्टर्ड ऑन फॉर अ डोमेन, वी हैव रजिस्टर्ड, मतलब हर चीज देखोगे धीरे धीरे करके काम कर रहा हूं और उसमें बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, 3.5-4 लाख के आसपास में तो खर्चा आ जाता है केवल एक अच्छा सा हब अपना जनरेट करने में, प्लस जो मंथली कॉस्ट आती है। तो आपको पता होगा कि कितना रेवेन्यू आता है, आप तो ग्रुप में है, आपको पता ही है। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग लाइक 50-60% के आसपास भी, पिछली बार नहीं आया वैसे, कुछ कैलकुलेशन में है कि मतलब ठीक है, अभी सपोर्ट तो मिला। फर्स्ट वाला जो बैच था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिला था, सब कुछ अपने जेब से गया था। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे, हो सकता है हम लोग फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके एक बैचेस ट्राई करते रहें और जैसे टेक्निकल कोर्सेज के लिए हम लोग थोड़ा सा और बेहतर काम कर पाएं। जैसे अभी झारखंड में साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी आया है एंड यू गाइज हैव आस्क्ड मी अलॉट। अभी जैसे हमारे पास में आप ही लोगों के आते हैं क्वेरीज कि सर प्लीज़ इसमें गाइड कर दीजिए, और मैं थोड़ा सा गाइड नहीं कर पाता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक टीम बिल्ड करूँ और उसमें अच्छे अच्छे लोग जो हम्बल हों, जो अच्छे से रहें, हमारे अंडर में रहें, ताकि हम उनको बेहतर एटमॉस्फेयर आप लोग को भी दे पाएं। और अगर थोड़े से नंबर ज्यादा होंगे ना तो हम लोग प्राइसेस भी कम कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के पास में कितने कैंडिडेट्स होते हैं, हार्डली 70, 60, 80। अब 80 कैंडिडेट टोटल मिला करके अगर हम मान लीजिए 100 तक मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, तो 100 कैंडिडेट्स में अगर आप देखेंगे तो कॉस्टिंग नहीं निकल पाती, और सस्ता करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने करके देखा है। फर्स्ट बैच में 500 रुपए तक हमने कोर्स बेचे थे पिछली बार, और होता क्या है कि रेवेन्यू आता है 30,000 के आसपास, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, स्टाफ कलेक्शन, स्टाफ खर्च इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि केवल एडमिशन लेना, फिर आप लोगों से कांटेक्ट ना रखना, वो भी तो गड़बड़ है। गैप नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्शन रहे हमारी टीम का, आपसे बात कर पाएं, गाइड कर पाएं आपको हर स्टेप पे, ये जरूरी है देन दैट ऑफ कि हम एक बिजनेस मॉडल की तरह उठें। तो हम लोग का एक अलग तरीके से रहे, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके एक प्लेटफॉर्म, जैसे हमने एक स्टडी सेल्फ स्टडी वाला जो चैनल बनाया था, तो सेल्फ स्टडी चैनल जो है वो इस तरीके से हमने अभी एप्लीकेशन मॉड फेज में ही है, तो देखते हैं कैसे काम कर पाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि अब जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, दे कैन शेयर देयर फाइल्स, मतलब पीडीएफ वगैरह, ऑल दो उनको वेरिफिकेशन पहले कराना पड़ेगा, दैट मीन्स उनके सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे, इवन आधार, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे, कि ताकि कभी भी कोई ऐसी क्राइम टाइप की हरकतें ना हो पाए। तो उसमें बहुत बढ़िया सा यूआई है, मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च भी उस पर किया और बड़ा इंटरेस्ट लगा। एक कोई ऐप पहले से चल भी रहा है, कोई वेबसाइट है एक्चुअली वो चल रही पहले से, तो उसी पे इंस्पायर्ड होकर हमने किया है। उसका एक प्लगइन हम लोग अपने एप्लीकेशन में देने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप क्या होगा कि आप बैठेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे टीम पूरा वर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है। उसमें जो जो व्यक्ति ज़्यादा प्रोसेस कर रहा होगा स्टडी में, एजुकेशन में, एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा होगा, उसका रैंक ऊपर होता रहेगा, और आप उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। दैट मीन्स देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली जैसे देख रहे हो चेहरे से, वो आपकी परमिशंस और प्राइवेसी पे डिपेंड करेगा, बट आप एक दूसरे का रिकॉर्ड देख करके इंस्पायर हो रहे होंगे, और हेल्दी एटमॉस्फेयर,
वहां पे अलग अलग टाइम पे गाइडलाइंस आती हैं कि इट्स अ टाइम टू टेक अ ब्रेक, इट्स टाइम टू गो फॉर वॉक, हर टाइम पे। और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक छोटा सा ग्रुप भी उसके साथ में रहता है जिसमें आप बात कर पाए, हर तरह के मतलब सपोर्ट ग्रुप्स भी रहते हैं जो आपको बीच बीच में गाइड करते रहते हैं। तो ऑल दो हम लोग शुरुआत में फ्री करेंगे तो शायद इन्वेस्टमेंट उसमें लगे कुछ क्या काफ़ी लगने वाला है। तो अगर आप लोग को लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट फेज इतना स्ट्रेसफुल फेज है कि आप अपने माँ बाप से नहीं कह सकते अपनी समस्याओं को, आप रिलेटिव से नहीं कह सकते, वो तो सुनने के लिए बैठे हैं, आप किसी से भी नहीं कह सकते। इवन आप 20-30 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, हमारे पास में 70% कैंडिडेट लगभग जॉब या फिर ग्रेजुएशन या किसी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। मैं उनकी कंडीशंस को समझता हूं कि 20-22 हज़ार की बंदा जॉब कर रहा है, घर भर की मतलब समस्याएं संभाल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन संभाल रहा है, और वो अपनी समस्याएं किसी को नहीं बता पा रहा है। अभी हमारे पास में शाम में एक कॉल आया एंड शी इज स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी, बट रेपुटेड कंपनीज हैं सब, एंड देन स्टिल वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक वो काम कर रही है, उसके बाद में 1-2 घंटे निकाल के पढ़ाई कर रही है, फिर प्रोजेक्ट का उसके ऊपर प्रेशर है, और इसलिए नहीं जॉब छोड़ सकते क्योंकि फैमिली उस पर पूरा पूरा निर्भर है। ठीक है, 2-2 परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और हेल्थ कंडीशन भी बेटर नहीं है। अभी अर्पिता से भी मेरी बात हुई थी एंड शी इज़ फेसिंग द सेम इशू। तो मैंने कई सारे ऐसे में मतलब कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो स्ट्रेसफुल हैं। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोग बना पाएं जिसमें एक मेंटल लेवल का सपोर्ट रहे, आप लोगों ने देखा है कि हमारे जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो भी टच में रहे हैं, तो मेनली मैं सपोर्ट करता हूँ मेंटल लेवल पे। मुझे पता है कि आपके अंदर क्या लेबर हर किसी के अंदर होता है कि प्लेटफॉर्म की जरूरत बस इतना सा है कि आपको गाइडेंस सही मिल जाए, कंटेंट सही मिल जाए, रास्ता सही मिल जाए। आप हो सकता है पहले दिन में आप समझ जाएं और क्वालिफाई कर जाएं। सो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले जिसमें ये जो मछली बाजार चल रहा है आजकल, इससे थोड़ा सा हम लोग बेहतर उठ पाएं, और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक मेच्योर सोसाइटी बना पाएं, गाइड कर पाएं, है ना। हर तक जगह क्लिक बेट चल रहे हैं, हर जगह कुछ कुछ चल रहे हैं ऐसे टाइप के। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है कि थोड़ी सी सपोर्ट आपको करनी होगी। जैसे कि क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने आज देखा है कि लगभग 60% ऑफ आवर व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब द चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगले को भी शो करता है चैनल, कि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा समझता है कि दिस इज मैंडेटरी चैनल है, अच्छा चैनल है, तो शो करता है बाकी लोगों पर। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और प्रयास करें कि अपने आसपास में जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, बेवजह के नहीं कि किसी का मोबाइल लिया सब्सक्राइब करवा दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप करवा वैसे भी सकते हैं, बट सब्सक्राइबर थोड़े से अच्छे रहें, जो कि एक्टिव लोग हों, जिनको नीड हो, तो ज़्यादा बेटर है। सब्सक्राइब करवाएं, है ना, खुद सब्सक्राइब करें। थोड़ी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो अपने आप में थोड़ा सा ट्रस्ट भाव ज़्यादा आता है, बट फेक सब्सक्राइबर बढ़वा करके कोई फायदा नहीं है, राइट। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, और मुझे लगता है कि आप एक बेहतर कल बनाने वाले हैं, और हम लोग भी बनाएंगे। और जितने लोग भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, हतोत्साहित नहीं होना बिल्कुल भी। आपको पता है कहाँ दिक्कत हुई है। हमारे पास में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से 90% जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनकी समस्या बस यही रही है कि टेक नॉन टेक में ज़्यादा टाइम गया, सिली मिस्टेक्स हुए, 1-2 नंबर 3 नंबर से ऐसे करके चूक रहे हैं, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो सिलेक्शन रहे हैं इस बार। अभी आप लोग को जब मैं शेयर करूंगा लास्ट में कि कितने कैंडिडेट्स हुए, तो आप लोग चौंक जाएंगे कि अरे सारा कैंडिडेट्स यहीं से हैं। तो हमें पता है कि आप लोगों ने बढ़िया किया है, मेहनत किया है, पर जो नहीं हुए हैं सेलेक्ट, टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, कोशिश करेंगे। अगर आप स्कोर बैच से ध्यान रखें, स्कोर बैच का जैसे वैलिडिटी एक ही बार के लिए रहता है, लेकिन आपको पता है कि आप स्कोर बैच से हैं और इस बार दोबारा से स्कोर बैच अगर आप परचेज कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि हमने कोशिश की है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दैट मीन्स हमने जितना भी डिस्काउंट हो सकता है मैंने किया है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने आपसे कहा है कि आपको जो बेटर लगे आप कर दीजिए, बस इतना सारा है कि हम लोग अपने रनिंग कंडीशन में रहें। वी डोंट नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, है ना। वो चाहिए तो होगा, तुम्हारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म है, मैं उन पर पढ़ाता हूँ, मैं चाहूंगा तो और कोशिश करूंगा तो वहाँ पे और ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा, बट वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो पैसे के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आइए, सोसाइटी बेटर बनाने के लिए आइए, है ना। जब आप लोग मैसेज करते हैं ना सर कि थैंक्स अ लॉट सर, ये वो ऐसे करके आप करते हैं, ऑल्दो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मायने रखता है पूरी टीम के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस व्हाट्सएप है और ये पूरा टीम इस पर मतलब लॉग इन करके देखती है चैनल पे WA पे, तो WA पे पूरा दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सभी देख के सभी इंस्पायर होते हैं जब आप लोग मैसेज करते हैं और कि सर सेलेक्ट हो गया, ढेर सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं एक तरफ से। ओके, और मुझे लगता है कि और चीज़ कोई बतानी चाहिए। मैं आया था तो वैसे 5 मिनट के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, और मुझे पता है कि आप लोग शुरुआत के 2-3 मिनट ही देखते हैं। जो लोग यहाँ तक बने रहे हैं इस मोमेंट तक पूरा प्रवचन सुन डाले हैं, डू पुट ए नाइस कमेंट। सर मैं था वहाँ पे लास्ट तक, एक कमेंट डाले तो मुझे पता चले कि कौन कौन ऐसे हैं जो जेन्युइनली हमको फॉलो करते हैं। ओके, सो विश यू द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मनोबल बनाए रखिए, अपने आसपास में लोगों का थोड़ा सा मनोबल बनाए रखिए, एंड इफ यू गॉट सेलेक्टेड देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी के लिए कुछ आप बेहतर करें। ये मौका आपका शुरू हो गया है, और कर सकें तो कैरियर वेव के लिए भी कुछ बेटर करें। ओके, विश यू द बेस्ट, बाय बाय।